नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम दो यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं जो ये अभी किसान अधिनियम बिल पास हुआ था, किसान विधेयक कानून जो पास हुआ था 2020 का, एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल 2020 का, उससे रिलेटेड हम ये क्वेश्चन लेके आ गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स और ट्रेंडिंग में चल रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, इससे क्या है, जो एनटीपीसी ग्रुप डी और आपके अदर्स एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उससे काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसके लिए हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आ गए हैं। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, सब्सक्राइब शेयर ये वो, बट मेरा ओपिनियन ये है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब शेयर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में भारत के संसद के दोनों सदनों में कृषि से संबंधित कितने अध्यादेश पारित किए गए हैं? ठीक है, हाल ही में भारत के संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा लोकसभा में कृषि से संबंधित कितने अध्यादेश पारित किए गए हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 3 होगा, 3 अध्यादेश पारित किए गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ जाते हैं। संघीय सरकार ने 3 कृषि अध्यादेश कब पास किया? ठीक है, संघीय सरकार ने 3 कृषि अध्यादेश कब पारित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, 5 जून 2020। 5 जून 2020 को अपना तीनों कृषि अध्यादेश पारित किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कृषि अध्यादेश को लेकर मुख्यतः किन राज्यों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है? पंजाब हरियाणा, पंजाब हिमाचल, गुजरात केरल, गुजरात बिहार। ठीक है, तो इसका जो बेसिकली जो प्रदर्शन चल रहा है वो पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहा है। ठीक है, मतलब पंजाब और हरियाणा दोनों लोग मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं इस कृषि विधेयक कानून को मतलब सुधार करने के लिए, करेक्शन करने के लिए। ठीक है, इस विरोध का आरंभ मुख्यतः किसने किया था? भारतीय व्यापार मंडल, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान मंडल, भारतीय कृषि मंडल, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो भारतीय किसान यूनियन होगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अनुच्छेद से लिया गया है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 122। ठीक है, तो दैट्स अ राइट आंसर। राइट आंसर इज 123। 123 अनुच्छेद 123 में जो है अध्यादेश का प्रावधान लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश पारित करने की शक्ति किसे दी गई है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, दैट्स अ राइट आंसर, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इज अ राइट आंसर। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 में अध्यादेश पारित करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, किसी अध्यादेश की शक्ति कब तक बनी रहती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 60 दिन, 6 माह। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर जो होगा, राइट आंसर होगा वो 6 महीने। किसी एक अध्यादेश, जब कोई सरकार अध्यादेश पारित करती है तो उसकी जो शक्ति होती है वो शक्ति जो है 6 महीने तक बनी रहती है। ठीक है, सरकार का कृषि विधेयक पारित करने का मुख्य उद्देश्य, सरकार का कृषि विधेयक पारित करने का मुख्य उद्देश्य किसे हटाना है? ठीक है, मध्यस्थ को, वणिक को, मजदूर को, मंडियों को। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर है, ठीक है, वो है मध्यस्थ को। मध्यस्थ को हटाना इसका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे एक गलती हुई है, ये मध्य प्रदेश का गलत है, यहाँ पे मध्यस्थ होगा। ठीक है, मध्यस्थ होगा। मध्यस्थ शब्द किस वर्ग के लिए उपयोग किया गया है? क्वेश्चन मार्क। तो जो मध्यस्थ शब्द है वो आढ़ती वर्ग के लिए उपयोग किया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, जो मध्यस्थ शब्द है वो आढ़ती वर्ग के लिए उपयोग किया गया है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फ्रेंड। जो हमारा 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड, वो कह रहा है कि एमएसपी, ठीक है, एमएसपी क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑप्शन बी मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, ऑप्शन सी मिनिमम सेलिंग प्राइस एंड ऑप्शन डी मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए एमएसपी जो है, ठीक है, एमएसपी का फुल फॉर्म जो होता है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट कब अस्तित्व में आया? 1952, 1954, 1956, 1955। ठीक है,
राइट आंसर इज 1955। 1955 में जो है इसेंशियल कम्युनिटीज़ एक्ट जो है वो अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसेंशियल कम्युनिटीज़ एक्ट में संशोधन के द्वारा किन परिस्थितियों में भंडारण किया जा सकता है जो पहले वर्जित था? ऑप्शन ए युद्ध और आपदा के समय, ऑप्शन बी विदेशी सहायता के लिए, ऑप्शन सी कृषि के संचय के लिए, एंड ऑप्शन डी भंडारण नहीं कर सकते हैं। दैट्स द राइट आंसर इज युद्ध और आपदा के समय आप जो है जो इसेंशियल कम्युनिटीज़ एक्ट है उसमें संशोधन परिस्थितियों का भंडारण किया जा सकता है युद्ध और आपदा के समय, जो कि पहले वर्जित था, अब जो है वर्जित नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसेंशियल कम्युनिटीज़ एक्ट के तहत किन वस्तुओं का भंडारण किया जा सकता है? खनिज पदार्थ, खाद्य पदार्थ, कच्चे माल, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा केवल खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थों का जो है इसेंशियल कम्युनिटीज़ एक्ट के तहत वस्तुओं का भंडारण किया जा सकता है, खाद्य पदार्थ का भंडारण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में अध्यादेश कब लाया जा सकता है? भारत में अध्यादेश कब लाया जा सकता है? जब मानसून सत्र हो, जब शीत सत्र हो, जब संसदीय सत्र ना हो, जब ग्रीष्म सत्र हो। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा जब संसदीय सत्र ना हो। जब संसदीय सत्र नहीं होता है तब जो है अध्यादेश को लाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, सागर लोकसभा में सत्र नहीं चल रहा है व राज्यसभा में सत्र चल रहा है, तो क्या आदेश लाया जा सकता है? हाँ, नहीं, प्रधानमंत्री की अनुमति अनिवार्य है, लोकसभा में जाना अनिवार्य है। ठीक है, जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हाँ, जब लोकसभा में सत्र नहीं चल रहा है और अगर राज्यसभा में सत्र चल रहा है फिर भी जो है वो हम अध्यादेश को ला सकते हैं। ठीक है, अध्यादेश को कितने समय के अंदर दूसरे सदन में पास करवाना अनिवार्य है? 6 दिन, 2 माह, 3 दिन, 6 सप्ताह या 6 माह। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो 6 सप्ताह या 6 माह होगा। मतलब किसी अध्यादेश को अगर आपने लोकसभा में पास करवा लिया है तो 6 सप्ताह या 6 माह के अंदर राज्यसभा में भी आपको पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है क्या अध्यादेश द्वारा संविधान संशोधन हो सकता है? हाँ, नहीं, राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है, प्रधानमंत्री की अनुमति अनिवार्य है। ठीक है, तो जो अध्यादेश है उसके द्वारा संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है। राज्य के गवर्नर को अध्यादेश पारित करने की शक्ति भारत संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? ठीक है, तो जो अनुच्छेद दिया गया है वो 213 में जो है वो गवर्नर को अध्यादेश लाने की शक्ति दी गई है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पे फॉरएवर नहीं फॉर्मर होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस के अनुसार व्यापारियों को कितने समय के अंदर फसल का भुगतान करना अनिवार्य है? 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, उसी दिन या 3 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा उसी दिन या 3 दिन के अंदर जो है आप भुगतान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो उसी दिन या 3 दिन के अंदर, ठीक है, भुगतान कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए किसान फसल के भाव खुद निर्धारित करता है, ऑप्शन बी व्यापारिक फसल का भाव निर्धारित करता है, ऑप्शन सी आढ़ती फसल का भाव जो है वो तय करेगा। ठीक है, किसान कहीं भी किसी को भी पैदावार बेच सकता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, उसका अर्थ ये होता है कि किसान किसी को भी कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है फ्रेंड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की व्यवस्था किस अध्यादेश के अंतर्गत की गई है? इसेंशियल कम्युनिटीज़ एक्ट, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस, फार्मर अरेंजमेंट एंड प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस ऑर्डिनेंस, नन ऑफ एबव। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, एपीएमसी का पूरा नाम क्या है?
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कम्युनिटीज़, एग्रीकल्चर फोटोकूल ऑफ मार्केटिंग कमिटीज़, आर्किटेक्चर फोटोकूल ऑफ मैनेजमेंट, नन ऑफ एबव। ठीक है, जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमोडिटीज़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, व्यापारियों द्वारा किसान को उचित मूल्य न देने पर उन पर कितने का जुर्माना लग सकता है? 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख। ठीक है, तो जो उसका जुर्माना है वो 10 लाख का है। अगर आप मतलब व्यापारी हैं और किसान का भुगतान सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर 10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, कृषि विभाग से जुड़े तीसरा अध्यादेश कौन सा है? ठीक है, Essential Commodities Act, Farmer Produce Trade and Commerce Ordinance, Farmer Agreement on Price Assurance and Farmer Service Ordinance, none of above। ठीक है, तो जिसका तीसरा अध्यादेश है वो है ऑप्शन नंबर 3, फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस ऑर्डिनेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कृषि विधेयक को कब मंजूरी प्रदान की? 28 सितंबर 2020, 25 सितंबर 2020, 23 सितंबर 2020 एंड 24 सितंबर 2020। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 28 सितंबर 2020 को रामनाथ कोविंद जो कि राष्ट्रपति हैं वो कृषि विधेयक कानून को मंजूरी प्रदान की। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, share and subscribe my channel. Don't forget follow me on social media platform. Thank you friends. Thank you a lot.